इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे भाण भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम बहुत बदल रहा है और तेज़ी से बदल रहा है, और देखो मौसम के साथ साथ हर एक चीज़ बदल रही है। हमारा आज के बात कर रहे थे साथियों, सब कुछ एक बदलाव की तरफ है। जहाँ परंपरागत हम जो खेती करते थे, आज आधुनिक कृषि के अंदर हम नए तरीके से हम कृषि को एक नया अंजाम दे रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी में हम आज जो चर्चा लेकर आए हैं, कृषि विरासत की बात करेंगे, युवाओं को जोड़े कृषि से। और भाई, नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे, हरे चारे के लिए संकर हाथी घास की बिजाई और कुछ प्राकृतिक खेती की बात करेंगे। और भाई, जो जीवन लोकतंत्र है उसकी भी बात ज़रूर करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की जो शुरुआत साथियों हम जो करते हैं, एक कृषि प्रश्न से करते हैं। और आज का जो कृषि प्रश्न है, सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला जिला कौन सा है? साथियों, उस जिले का अपना नाम बताना है। जो सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला जिला आता है, तो उस ज़िले का अपना नाम बताना है। और इसका जो अपना उत्तर है साथियों, 9466021336, यानी 94 660 21 336 पर केवल SMS के माध्यम से 6:50 से पहले आप हमारे को इसका उत्तर ज़रूर लिखिए। और जो विजेता हमारे जो श्रोता होंगे उसका नाम भी लोगे और भाई बधाई भी ज़रूर देंगे। और ये तो रहा आज का कृषि प्रश्न। और साथियों, आज सबसे पहले हम जो बात ज़रूर कर लेते हैं कि जो युवा है साथियों, देखो जो कृषि विरासत तो है युवाओं के कंधों पर ज़रूर टिकी हुई है, तो उसी की ज़रूर हम बात कर रहे हैं। और देखो, कृषि के अवसरों में चुनौतियां और भविष्य के लिए रणनीतियों में युवाओं को प्रोत्साहित हमने ज़रूर करना है, क्योंकि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भाई एक महत्वपूर्ण है। जो खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास की बात या फिर रोज़गार में योगदान हमने देती है। हालांकि भाई, इस क्षेत्र में जो युवा जो प्रतिभागियों को आकर्षित करने और बनाए रखने में भाई एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना हमने ज़रूर करना पड़ रहा है। लेकिन साथियों, बढ़ती युवा आबादी के साथ भारत को युवा पीढ़ी को कृषि गतिविधियों में संलग्न करने के लिए साथियों नवीन तरीके खोजने हमने पड़ेंगे। और साथियों, और कई साथी इस क्षेत्र में भी भाई आज जो डिजिटलाइजेशन है, जो नई नई तकनीक आ गई है, तो उसमें अपना भविष्य बेहतरीन बना रही है। और देखिए, जो परिवार है हमारे, जो भाई दादा लाई जिस तरह जगह है, उसको भी हम एक बचाए हुए हैं। और बहुत अच्छी बात है कि भाई जो हमारे जो युवा साथी है भाई, विदेशी में जाने के बजाय अपने घर के अंदर ही वो भाई खेती में एक नए नए तरीक़ों से आधुनिक कृषि कर रहे हैं। और नई तकनीक साथियों अपने परिवार का मान भी बढ़ा रहे हैं, और साथ के साथ भाई माँ बापू की भी सेवा कर रहे हैं। और नुका अगर साथियों, जो देखो जो पेड़ लगा हुआ था साथियों, उसकी इच्छा की तो इच्छा मन में आदमी रहती है। तो एक माँ बाप की सेवा भी और साथ के साथ इसमें करियर भी, दोनों चीज़ इसमें बनी रहती है। क्योंकि देखिए, जो हम बात ज़रूर कर रहे हैं युवाओं की, और भाई जो इसे माहौल बनाकर जरा कृषि में जो युवा को एक आकर्षक करियर पथ के रूप में हम देखा है, तो हम इस क्षेत्र और राष्ट्र के लिए भाई एक स्थायी भविष्य सुरक्षित इसमें हम कर सकते हैं। और कृषि में युवाओं के महत्व की जब हम बात करते हैं, तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी में से एक है भाई। जड़ा लगभग 600 मिलियन लोग 25 वर्ष से कम उम्र के हैं, और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने और देश के लिए स्थायी खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भाई इस जनसांख्यिकी की बात करें तो कृषि में शामिल करना महत्वपूर्ण है। युवा लोग एक दृष्टिकोण, नवीन विचार और नई जो प्रौद्योगिकियों को अपनाने की उत्सुकता लाते हैं, जो भाई कृषि क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण में योगदान इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा भाई युवाओं को कृषि में करियर बनाने के लिए भाई प्रोत्साहित करने से भाई पीढ़ीगत अंतर को पाटने और उद्योग की दीर्घकालीन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में भाई मदद इसमें मिल सकती है। तो भाई युवा जो है कृषि क्षेत्र में युवा के लिए बहुत ज़्यादा अवसर है, अगर जो आज की हम बात करते हैं आधुनिक तरीके में। और देखिए, जो कृषि फसल उत्पादन, पशुधन है, कृषि प्रसंस्करण है, कृषि इनपुट के सहित भाई विभिन्न उप क्षेत्रों में युवाओं के लिए विविध करियर संभावनाएं प्रदान करती है। और जो भाई
इसमें जो बात करें तो जैविक उपज और विदेशी उपज के लिए विशिष्ट बाजारों की बढ़ती मांग का भाई हम इसमें लाभ उठा सकते हैं। और साथ के साथ साथियों डोमेस्टिक कृषि और जो डिजिटल खेती प्रौद्योगिकियों का जो उदय, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, इंजीनियरिंग या फिर गणित, STEM जिसको हम बोलते हैं, पृष्ठभूमि वाले युवाओं को भाई कृषि में अपने कौशल को लागू करने के अवसर प्रदान इसमें करते हैं। तो स्मार्ट खेती है, चाहे ड्रोन और डेटा संचालित निर्णय प्रक्रिया उद्योग में क्रांति लाने वाली नवीन तकनीकों के कुछ उदाहरणों। और आजकल तो साथियों फ़ोन पे ये सब कुछ हो, हम घर बैठे सारी बात कर लेते हैं, चाहे मंडियों की बात हो, चाहे पूरे इसमें भाई दाम की बात कर लेते हैं भाई, किस मंदा चल रहा, किस ज़्यादा चल रहा है। तो साथियों भारत में जो कृषि में करियर बनाने में भाई जो इच्छुक युवा आते हैं तो साथियों उनका करियर बहुत बढ़िया है। और कई शैक्षणिक और कौशल विकास कार्यक्रम भी भाई इसमें उपलब्ध होते हैं। तो इसी तरह साथियों जो अवसर है उनका अपना लाभ उठाना चाहिए। और कृषि व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए भाई भूमि और संसाधनों तक पहुँच एक और महत्वपूर्ण चुनौती तो है, और इसमें करियर भी बहुत बढ़िया है। और साथियों कृषि में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की अगर जो नीति की बात करें तो साथियों एक तो जागरूकता इसमें हमने बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कृषि में करियर पथों की विविधता और क्षेत्रों के भीतर विकास और नवाचार की जो संभावना है उसको प्रदर्शित करने के लिए भाई जागरूक अभियान भाई समय समय पर चलते रहते हैं, तो उनको हमने समझना चाहिए। और भाई इसमें निवेश बहुत बढ़िया है। और इसी तरह साथियों जो इस अवसर से जुड़ते हैं तो हम एक बेहतरीन अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ एक जो नई तकनीक है, डिजिटलाइजेशन जिस प्रकार से हो रहा है, और आजकल तो साथियों तकनीक के साथ आदमी चल रहा है। और एक जो कृषि जड़ा हम हड़त करा करते साथियों, आज अगर जो युग की बात करें तो ड्रोन से हम वो खेती भी कर रहे हैं। और साथियों ट्रैक्टर है, नई नई मशीन है, उनके माध्यम से साथियों हम अपने कृषि को मजबूत बना रहे हैं। तो साथियों ये तो बात हमने ज़रूर करी है कि भाई जो इसमें अगर जो युवा आते हैं तो युवाओं को जोड़े तो भाई कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ हो सकता है। तो साथियों एक संदेश सुनते हैं, संदेश के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। कृषि सखियों से मिले। ये पहल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में 70,000 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित करने और कार्यान्वयन के लिए उन्हें मैनेज हैदराबाद द्वारा पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित करने के लिए है। SRLM द्वारा पहचाने गए गांव की महिला है, उनको प्रशिक्षित ग्रामीण कृषि सेवाओं में अंतर को पाटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। स्थानीय होने के नाते स्थानीय भाषा, संस्कृति, प्रथाओं और किसानों की समस्या को अच्छे से समझती और जानती है। राज्य कृषि विश्वविद्यालय KVK SRLM में 5 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन कृषि सखी को सफल प्राकृतिक खेती करने वाले किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि सखियों को जागरूकता पोस्टर, अध्ययन सामग्री और व्यवहारिक शिक्षण उपकरण प्राप्त होते हैं। पूरा होने पर कृषि सखियों का उनके ज्ञान और कौशल के लिए मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाता है। और किसानों KVK कृषि और संबंध विभागों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। कृषि सखियां NMNF जैव संसाधन केंद्र, PMFBY और कई अन्य योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण भारत को नया आकार देने वाली इन असाधारण महिलाओं का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों। तो साथियों ये तो हमने संदेश सुना, और संदेश के बाद अब बात ज़रूर कर लेते हैं साथियों मौसम की, क्योंकि साथियों जो मौसम है उठा पटक ज़रूर हो रही है भाई, कड़े ओले पड़ रहे हैं कि तेज़ हवाएं चल रही है। अगर जो फिलहाल की भी बात करें भाई तो तेज़ हवा तो चल ही रही है। तो आज का जो अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम 36 और जो न्यूनतम की बात करें तो साथियों 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले 24 घंटे की बात करें तो अधिकतम 37 और जो न्यूनतम की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कुल मिलाकर साथियों तेज़ हवाएं चलेगी और गर्ज के साथ छिट्टे भी ज़रूर पड़ सकते हैं। तो अपना भाई बंदोबस्त बढ़िया तरीके से रखो। और अब बात ज़रूर कर लेते हैं कल के कार्यक्रम की।
और साथियों कल है रविवार, और रविवार को हम जो कार्यक्रम लेकर आते हैं थारी चिट्ठी हमारे गीत, और इसी तरह जो सोमवार को हम जो बातचीत ज़रूर करेंगे दत्ता में, उसमें भाई कृषि से संबंधित जो जानकारियाँ हम जो कार्यक्रम में लेकर आए हैं। हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और इसी तरह जो आज की नसीहत में हम सोमवार को जो बात लेकर आए हैं फसलों में सल्फर के महत्व के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ जो जानकारी है पशुओं के मुख्य रोग लक्षण व बचाव के उपाय के बात करेंगे, तो कार्यक्रम आप ज़रूर सुनिए। और अब बात ज़रूर हम कर रहे थे साथियों नई फसल नई उमंग की, हरे चारे के लिए संकर हाथी घास की बिजाई की बात करेंगे। लेकिन साथियों काफ़ी टाइम हो गया है, तो भाई मनोरंजन का भी इंतज़ार हमारे जो कृषि बहन भाई है ज़रूर करते हैं। तो ये रागनी सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। और ऊपर जहाज हवाई और मोदे पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लुगाई नीचे चले टैंक करिए और ऊपर जहाज हवाई मोदे पड़ पड़े गोली मारे दिया मैं पहुंचा था 10 दिन में वो 6 महीने में काल होया परी पास होया एक क्षण में 29 तारीख 11वां महीना है 41 के सन में तेरा रंग रोटी की छुट्टी आया रंग रोटी की मेरी घरा बहू न पाई मोते पड़ पड़े गोली मारे आवे याद लोगाई तेरा नीचे चाले टंगरिया ऊपर जहाज हवाई मोते पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लोगाई मोते पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लोगाई अरे मेरी भाभी मने न्यू बोली देवरे कितने दिन की छुट्टी आया तेरे आवन का जिक्र सुनिया मेरे जल में लग्या उमाया और मैं तेरी भाभी तू मेरा देवरे मेरी खातरी के ले आया मैं बोलियारी प्रेम करने मैं कति नहीं शर्माया उसकी मोटी मोटी आँखा के माँ मोटी मोटी आँखा के माँ वो घनी गजब की स्याही मोते पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लोगाई नीचे चाले टंगरिया ऊपर जहाज हवाई मोते पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लोगाई मोते पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लोगाई
छुट्टी मिली थी थोड़ी, दिन लकड़ाया जब पीड़ी पटी, मन बलड़ी जोड़ी। ओए आगे जा मेरी सास लड़ी, तकदीर राम ने फोड़ी, बागा आड़ा करे सवारी या बिना उलंगी घोड़ी। फिर बहू ने छोड़ के भर्ती हो गया, बहू ने छोड़ के भर्ती हो गया, मारा बेकूफ जमाई, मोते पर पड़े गोली ताले, जब आवे याद लुगाई, नीचे चाले टंगरी और ऊपर जहाज हवाई, मोते पर पड़े गोली मारे, जब आवे याद लुगाई, मोते पर पड़े गोली मारे, जब आवे याद लुगाई। तेरे गाँव तलिकड़े और गाँव तलिकड़े पाछे छोरो बैठ गया बहू की धड़ में, बड़ी मुश्किल से घूंघट खुलवाया, हाथ मारे के कड़े में, तेरा पूरा पूरा गात परी का पानी जाता दिखे धड़ में, मीठी मीठी बात करे जनू कोयल बोल बड़े में, तेरा मेहर संग में तंबू के माँ, मेहर संग में तंबू के माँ, ये कली चार बनाई, मोते पड़ पड़े गोली मारे, आवे याद लुगाई, आवे डाल डाल सोने गिरिया, कर ली बसेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। तो साथियों ये रागनी मेर सिंह के हिट रागनियों में से हमने लिया था और राजेंद्र खरकिया द्वारा ये और साथियों द्वारा इसको गाया गया था। और वास्तव में साथियों उन क्षणों को याद किया गया जब भाई भर्ती होता है, एक जब आदमी फौज की तरफ जब जाता है तो अपने बच्चों को भी वो लास्ट मोमेंट में ज़रूर याद करता है और एक तस्वीर उसके दिमाग में और दिलों में आ जाती है। और साथियों वो क्षण तो वास्तव में एक आँखों में पानी ला देता है और उस क्षण का जिक्र किया गया था और पूरे क्षण को बताया गया था भाई किस प्रकार से एक मेरे जीवन की शुरुआत हुई है और किस प्रकार से यहाँ तक ये गाड़ी ज़रूर पहुँची जीवन की। तो साथियों ज़रूर हमने अपना एक योगदान बेहतर देना चाहिए ताकि हमारे जाने के बाद भी हमारे जो कर्मों के माध्यम से लोग हमारे को पहचाने। ऐसे ही मेर सिंह थे कवि और बरौना सोनीपत के रहने वाले थे और वास्तव में साथियों इनके जन्मदिन पर भी खूब कार्यक्रम आयोजित होते हैं और इन रागणियों को आज अगर जो हम देखें तो साथियों आज भी हम इनको सुनते हैं और शब्दों में उसमें खो जाते हैं। तो साथियों जीवन बेहतर हमने चलना चाहिए और प्रेरणादायक जहाँ पर भी हमने विचार मिला है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो साथियों बात हम कर रहे थे इस रागणी से पहले जो हमने बातचीत करी थी साथियों युवाओं की बात करी थी कि युवाओं को कृषि से किस प्रकार से जोड़े और अब बात हम ज़रूर कर लेते हैं नई फसल नई उमंग की। लेकिन साथियों एक हमने शुरुआत में प्रश्न ज़रूर पूछा था उसका भी जिक्र करेंगे लेकिन थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। हो सकता है भाई कुछ रास्ते में भाई SMS हो वो भी आ जाते हैं तो उनके नाम भी हम ज़रूर लेते हैं। और बात हम कर रहे हैं नई फसल नई उमंग में साथियों हरे चारे के लिए संकर हाथी घास की बात ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि साथियों ये जो बाजरा जैसी घास है और इसको वनस्पतिक संवर्धक द्वारा बढ़ाया जाता है और यो सारा साल भाई हरा चारा देती है। लेकिन भाई अधिकतर चारा गर्मी के महीनों में यानी कि भाई मार्च से अक्टूबर तक मिलता है तो इसका कोई बीमारी या कीड़ा नहीं लगता। तो किस्म की जब हम बात करते हैं
तो इसमें नेपियर बाजरा संकर 21 है। तो यो घास की सबसे अधिक पैदावार देने वाली किस्म से है। और रोपाई के टाइम की बात करें तो तरीके की बात करें तो इस जोड़ों या फिर तने के टुकड़ों द्वारा उगाया जा सकता है। और 50 सेंटीमीटर लंबी जड़ों को 2 से 3 गांठों वाले तो 11,000 टुकड़ों या फिर पौध की प्रति एकड़ जरूरत पड़ती है। और टुकड़े का जो आधा हिस्सा है वो भाई ज़मीन के ऊपर हवा में और बाकी भाई ज़मीन के अंदर रहना चाहिए। और इसे लाइन से लाइन का जो फासला भाई 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का जो फासला है वो भाई 60 सेंटीमीटर रख कर बोना चाहिए। और भाई मार्च से लेकर भाई सितंबर तक गर्म मौसम में इसकी रोपाई की जा सकती है। लेकिन भाई सबसे बढ़िया जो टाइम की बात करें तो भाई मार्च या मानसून का आरंभ है। और खाद की जब हम बात करें तो भाई प्रथम वर्ष रोपाई तो पहले 20 गाड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट प्रति एकड़ देना चाहिए। और हर कटाई के भाई 12 किलो नाइट्रोजन यानी 48 किलो किसान खाद 25% प्रति एकड़ की दर से देते रहना चाहिए। और दूसरे साल हर कटाई के बाद 20 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ हमने इसमें ठीक रहती है। और निराई गुड़ाई की बात करें तो भाई हर कटाई के बाद और खाद देने से पहले फसल की जो भाई जुताई हमने हल्की करनी चाहिए और ताकि मिट्टी ढीली और भुरभुरी बने जाए और घास फूस भी इसमें ख़त्म हो जाए। और जब सिंचाई की बात करें तो इसको जल्दी जल्दी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो गर्मी के सूखे महीने में 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई की जा सकती है। और बरसात के मौसम में भाई ज़मीन पर ठहरा हुआ जो पानी है वो हमने निकालते रहना चाहिए। तो ये तो बात करी हमने साथियों संकर हाथी घास की और चारा भी बहुत ज़रूरी से। और अब ज़रूर बात हम एक महत्वपूर्ण कर लेते हैं क्योंकि साथियों देखो लोकतंत्र की बात चल रही है और 25 मई को हम हरियाणा के अंदर हम भाई जो वोट देंगे और भाई वोट को भाई हमारे बड़े बुजुर्ग रह के देते हैं भाई रह कद पड़ेगी तो भाई वो 25 मई को ज़रूर पड़ेगी। और जब हम इसमें बात करें तो भाई सभी मतदाताओं से यह अपील है कि जीवंत और उत्तरदायित्व लोकतंत्र के लिए भारतीय संसदीय चुनाव 2024 में आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अपने मत के प्रयोग से आप देश में जीवंत लोकतंत्र का बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आप अपने से जुड़े सभी लोगों को मतदान करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। जागरूकता और निर्भीकता के साथ आप अपने सभी नागरिक दायित्वों के पूरा करें। और भाई याद रखें आपका मत है ज़रूरी तो आइए करें मतदान, किसान करें मतदान। तो साथियों ये तो मतदान की बात करी क्योंकि साथियों आपको खुद चुनना है, बेहतर चुनना है। और भाई अच्छा बुरा हम सब कुछ सोचकर ही अपना वोट देते हैं। तो साथियों बाद में कोई शिकायत नहीं रहती अगर जो व्यक्ति बेहतर निर्णय लेता है ना तो फिर भाई का भाई ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। तो साथियों अपना इसमें बहुमूल्य योगदान ज़रूर दीजिए। और वोट के इस महापर्व में साथियों लोकतंत्र के महापर्व में आप अपनी भूमिका एक भारतीय की जो भूमिका वो आप ज़रूर दीजिए और अन्य लोगों को भी आप प्रेरित कीजिए क्योंकि आपके एक वोट की ताकतें साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। और एक वोट देश भी बदलता है और जीवन को बेहतर भी बनाता है। तो जीवंत हम जब भी मानते हैं जब हम अपने वोट को देते हैं। तो अब बात ज़रूर कर लेते हैं साथियों इसमें दाना और पानी की बात कर लेते हैं क्योंकि साथियों देखो एक शुरुआत की बात करें तो भाई हमारे बड़े बुजुर्ग भाई सराय भी बना देते थे पक्षियों के लिए, भाई दाना भी रख देते, पानी भी है। तो आज वो धीरे धीरे जो प्रथा है वो ख़त्म सी होती जा रही है तो उसको हमने जीवित रखना चाहिए। और आपके अपने जो बात करें तो साथियों इसमें हमने भाई जनहित में हम अपील कर रहे हैं किसानों से और आमजन से कि भाई जल को व्यर्थ में ना करें बर्बाद। गर्मियों के दिनों में आप बेजुबानों पशु पक्षियों का भी रखें इसमें ख्याल रखें। और इसके लिए आप अपने आसपास भाई पानी के अलग अलग स्रोत जिस तरह पानी के घड़े हैं, मटके हैं, सकोरे हैं, पानी के कटोरे हैं, इसमें भाई पानी रखें और टाइम टाइम पर भाई इनकी सफाई भी करें जिससे कि पशु पक्षी भी बीमार ना पड़े। और इनके खाने के लिए भी भाई दाने भी आप रखना न भूलें। तो साथियों ये हमने ज़रूर करना चाहिए क्योंकि दाना पानी तो अगर जो हम किसी के लिए हम प्रबंध करते हैं तो भाई ऊपर वाला हमारे लिए भी ज़रूर करता है। और अब बात कर लेते हैं साथियों शुरुआत में जो हमने कृषि प्रश्न पूछा था कि भाई सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला ज़िला कौन सा है। तो साथियों इसका सही उत्तर है महेंद्रगढ़। और साथियों एक ही हमारे को आज इसका सही उत्तर आया है और ये हिसार से है, डॉक्टर मोहनलाल खनगवाल। तो साथियों आपको बधाई। और
जो जानकारी आपने दी भाई सही दी है भाई। महेंद्रगढ़ है जो सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला जिला है। और इसी तरह साथियों अब एक और जानकारी महत्वपूर्ण दे देते हैं कि भाई एक पीआईबी ऐप है जिस तरह आप भाई महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं जो कृषि से संबंधित है वो सारी इस ऐप के माध्यम से आपको मिल जाती है। इसी तरह साथियों एक किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1551 जिस पर घर बैठे आप सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले सकते हैं। और साथियों आप हमारे जो लाइव कार्यक्रम भी आप रिकॉर्डेड भी सुन सकते हो। AIR कुरुक्षेत्र का यूट्यूब चैनल भी है। आप जो किसान वाणी कार्यक्रम अभी सुन रहे हो इसको आप कभी भी सुन सकते हैं। इसी तरह साथियों जो आप मोबाइल पर न्यूज़ ऑन AIR आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और पूरे भारतवर्ष के आकाशवाणी के सभी केंद्र के आप लाइव कार्यक्रम सुन सकते हैं। और उसके अंदर लाइव में साथियों आप आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के भी सभी कार्यक्रम इसमें सुन सकते हैं। तो साथियों ये तो बात करी हमने संकर हाथी घास की और बात कर लेते हैं प्राकृतिक खेती की। और साथियों प्राकृतिक खेती देखिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो कम से कम एक पशु का गोबर और पेशाब, और देसी गाय को ज़्यादा तो फ़ायदा बताया गया है। तो साथियों इसी तरह हमने प्राकृतिक खेती की तरफ हमने ज़रूर जाना चाहिए। और इसमें जो बैलों से जुताई करना सबसे अच्छा है। अगर ट्रैक्टर का प्रयोग करें तो भाई हल्के से हल्के ट्रैक्टर का प्रयोग करें ताकि न तो भाई मिट्टी की सख्त परत बने और न ही मिट्टी के जीवाणु को नुकसान नहीं, बाद में तो भाई बिना जुताई के भी खेती हो जाती है। तो इसका भी ज़रूर ध्यान रखें। और जैसे कि पहले हम बताते कि भाई प्राकृतिक खेती बहुफसली खेती है, इसलिए एक समय पर एक किले में एक से ज़्यादा फसलों को बोना चाहिए। और प्राकृतिक खेती की ही बात करें तो भाई भूमि को ढक कर रखने का विशेष महत्व, इसके लिए हर तरीके की वनस्पति बायोमास का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। तो साथियों ये तो बात करी हमने प्राकृतिक खेती की। और आज जो हमने महत्वपूर्ण बात करी, उम्मीद करते हैं साथियों आप इन सभी बातों को, इन विचारों को अपने साथियों के साथ, किसान साथियों के साथ साझा करेंगे और भारत को नंबर 1 आप इसमें कृषि में रखेगी। ऐसी उम्मीद के साथ अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।